मैं सुमन और सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल SSST पार्ट में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है के साइलेंट और पी साइलेंट। ठीक है, के साइलेंट कहाँ होती है और पी साइलेंट कहाँ पे होती है, उसके क्या नियम है, ठीक वो सीखेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बहुत सारे नियम जो साइलेंट वाले अच्छे होते हैं वो सिखा दिए हैं। तो आज हमारा सिर्फ के और पी का है कि के नियम क्या है और पी के नियम क्या है, तो वो सीखते हैं हम लोग, देखते हैं अपनी बोर्ड की तरफ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरी सारी वीडियो मिलती रहे। तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कहाँ पर है। तो देखो क्या है हमारा, ये आज का टॉपिक है के साइलेंट। क्या है? के साइलेंट। ओके, क्या है? के साइलेंट। के साइलेंट कहाँ कहाँ पर होता है? ठीक, के साइलेंट कहाँ कहाँ पर होता है मैंने बताया आप लोगों को। फिर सुन लो कि जब के बाद यन आए, के बाद यन आए तो के हमेशा साइलेंट रहती है अपवादों को छोड़कर। क्यों अपवाद के लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो अंग्रेजी जो भाषा है वो कई मतलब देशों से मिलकर बनी है। इसीलिए हम लोग जो इंग्लिश जो है वो जो इंग्लिश में बात करते हैं तो उसके बोलते हैं, जिसमें अगर के बाद एन आए तो वहाँ पर के जो होती है वो साइलेंट रहती है। ओके, जैसे इसमें क्या है, इंग्लिश में जैसे अमेरिकन है, ग्रीक भी है, फ्रांस भी है, तो जो सभी है क्या है, सभी की जो इंग्लिश है इसमें संस्कृत भी है। तो हर भाषा इसमें है हर तरीके की। तो जो दूसरे देश की है भाषा तो उसको तो हम चेंज नहीं करते, जो वो पढ़ते हैं उनका तो वो उसी प्रकार से पढ़ेंगे। जो अपने यहाँ की जो इंग्लिश है उसको वो क्या है, जो अपने यहाँ की इंग्लिश है उसमें अगर के बाद एन आए तो वहाँ पर हम के साइलेंट रखते हैं। तो देखते हैं के साइलेंट, उसके मैंने कुछ जो एग्जाम्पल हैं, कुछ शब्द हैं वो लिखे हैं, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आया, जिससे आपको अगर कहीं और भी कुछ चाहे किसी भी शब्द में हो कहीं पे भी, ठीक है, अपवादों को छोड़कर, तो वहाँ पर हम के बाद अगर यन आएगा तो के को साइलेंट रखेंगे, मतलब के का उच्चारण नहीं करेंगे, के को नहीं पढ़ेंगे। ओके, तो देखते हैं जैसे यहाँ पे नी, ठीक है, क्या है, इसको देखो के है, के बाद क्या आया है, जी एन आया है, के बाद क्या आया है, एन आया, तो के जो है वो जिसको के जो है इसको क्या रखेंगे, साइलेंट रखेंगे। ठीक है, के का उच्चारण नहीं करेंगे, के जो है वो साइलेंट रहेंगे। ओके, तो के का उच्चारण नहीं करेंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे, नी। ठीक, के का उच्चारण कैनी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, नहीं तो आप लोग कैनी पढ़ो तो कैनी गलत है, इसको पढ़ोगे सिर्फ नी। क्या बोलोगे, नी। ओके, इसको बोलोगे सिर्फ नी। ओके, इसी प्रकार से इसको देखो, यहाँ पे भी के बाद क्या आया है, एन आया है, के बाद क्या आया है, एन आया है, के बाद जब एन आया है, अभी जो रूल्स था वो पढ़ा है कि के बाद अगर एन आएगा तो के साइलेंट रहेगी। तो के नहीं बोलो, इसके बाद जो बोलो इतना शब्द जो के है वो छुपा लो और अब बोलो इसको क्या बोलोगे, नी। ठीक, न्यू। क्या बोलोगे, न्यू। ठीक है, क्या बोलोगे, न्यू। ठीक है, इसको न्यू बोलोगे। इसी प्रकार से यहाँ पे देखो, यहाँ पे के बाद क्या है, एन है, के बाद क्या आया है, एन आया, इसीलिए आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे के है वो साइलेंट रहेगा, के को जो के का उच्चारण है वो नहीं करोगे। तो के का जब उच्चारण नहीं करोगे जिसको बोलो तो क्या बोलोगे, नाइफ। नाइफ मीन्स होता है चाकू। ठीक, अब क्या है, सॉरी यहाँ पे गलत लिख गया है। ठीक है, क्या है यहाँ पे, ये क्या लिखा है, नौ, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पे के बाद क्या आया है, एन आया है। क्या आया है, के बाद एन आया है, तो के का उच्चारण नहीं करेंगे, अभी सीखा है, के का उच्चारण नहीं करेंगे तो इसको पढ़ेंगे नाउ। ठीक है, नाउ मीन्स क्या होता है, जानना। ओके, तो अगला शब्द देख लेते हैं। अगले शब्द में क्या है, यहाँ पे भी देखो के है और के बाद क्या आया है, एन आया है। तो के बाद जब एन आया है तो के का उच्चारण नहीं करेंगे, इसको पढ़ेंगे नीड। ठीक, नीड मीन्स होता है आटा गूंथना, जो आटा गूंथते हैं उसको वो होता है, तो नीड होता है यहाँ पे, नीड मीन्स होता है आटा गूंथना। के का उच्चारण नहीं करेंगे क्योंकि के बाद एन आया सभी में। इसमें और भी ऐसे शब्द हैं
ठीक है। तो आप इससे जान लो कि आप कहीं भी अगर के बाद एन आएगा तो वहां पर हम के का उच्चारण नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगला देखते हैं पी साइलेंट। क्या है? पी साइलेंट है। तो पी साइलेंट है। पी साइलेंट कब होता है? जब पी के बाद एन और पी के बाद एन और एस आए। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, जब किसी अंग्रेजी शब्द में पी के बाद एन और एस आए तो पी है वो साइलेंट रहती है। ओके, अगर पी के बाद एस और एन आए तो जो पी होती है वो साइलेंट रहती है। कैसे? तो उसके भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि जो पी है वो कब साइलेंट रहती है। ओके, जैसे यहाँ पे देखो, आपको ये क्या लिखा है, देखो यहाँ पे पहले समझ लो। ये पी है, पी के बाद क्या आया है? यस आया है। पी के बाद क्या आया है? जी पी है, पी साइलेंट रहने वाली है, ठीक है जी। क्या है? पी है, पी के बाद क्या आया है? यस आया है। तो मैंने अभी बताया पी के बाद यस आए या फिर एन आए, ठीक है, यस आए या फिर एन आए तो पी है वो साइलेंट रहती, पी का उच्चारण नहीं करते हैं, ठीक है। तो पी का उच्चारण नहीं करेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे साइकोलॉजी। क्या होगा? ये साइकोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? साइकोलॉजी, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी आपको पता होगा, नहीं पता है तो इसका एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है। साइकोलॉजी मीन्स एक जो सब्जेक्ट होता है वो होता है साइकोलॉजी, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ पे देखो न्यूमोनिया क्या पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो पी के बाद क्या आया है? यहाँ पे आया है एन, यहाँ पे आया था यस। तो एन और एस की बात चल रही है, पी के बाद एन या फिर एस आएगा तो जो पी है वो साइलेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जी पी है, पी के बाद क्या आया है? एन आया है। पी के बाद जब एन आया है तो पी का अर्थ है पी जो है वो साइलेंट रहेगी, ठीक है। पी कैसी रहेगी? साइलेंट रहेगी। तो इसको पढ़ेंगे निमोनिया, तो इसका बोलेंगे निमोनिया, ठीक है, निमोनिया। तो इसको लिख दे रहे हैं हिंदी में, जिससे आपको न्यूमोनिया, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? न्यूमोनिया, ओके। इसको पढ़ेंगे न्यूमोनिया। इसी प्रकार से आगे देखते हैं, पी के बाद एस आया है, ठीक है। यहाँ पे पी भी साइलेंट और एल भी साइलेंट है। एल का मैंने भी शायद नहीं पढ़ाया आप लोगों को, ठीक है, लेकिन आपको फिर भी मैं बता दूं कि एल के बाद जैसे एम आए, एफ आए, ठीक है, कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके बाद अगर मैंने एल नहीं पढ़ाया है, आगे जब पढ़ाएंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि एल कब साइलेंट रहता है, ओके। तो क्या है? तो एम, जैसे एल के बाद एम आया है तो जब अगर एल के बाद एम आया है तो एल साइलेंट रहेगा, ठीक है। एल जो है वो कैसा रहेगा? साइलेंट रहेगा। तो यहाँ पे भी पी भी हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ पी के, ठीक है। पी जो है कब साइलेंट रहती है? जब एन और जो क्या नाम यस है ये पी के बाद आए तो वहां पर हम लोग पी जो है उसका उच्चारण नहीं करते हैं। जी पी है, ठीक है, पी का उच्चारण नहीं करेंगे क्योंकि पी के बाद क्या आया है? यस आया इसका, इसलिए हम लोग पी का उच्चारण नहीं करेंगे। तो इसको पढ़ेंगे शाम। क्या बोलेंगे? शाम, क्योंकि एल भी यहाँ पे साइलेंट है, ठीक है। एल भी यहाँ पे क्या है? साइलेंट है, क्योंकि एल के बाद यम आया है। तो मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी आगे, ठीक है। आप मेरे वीडियो पर बने रहिए, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको मेरी जितनी वीडियो है आपको मिलते रहे और आप अच्छे से सीख पाओ, ठीक है। तो क्या है? यहाँ पे एल भी साइलेंट है और पी भी है, ठीक है। तो हम लोग पी की बात करें तो पी के बाद यस आया, इसलिए पी यहाँ पर का, तो उसको शाम मीन्स होता है भजन। क्या होता है? भजन, ठीक है। क्या होता है? भजन। और ये निमोनिया एक बीमारी है जिससे हम लोग सर्दी जुकाम बुखार जब हो जाता है अधिकतर, तो वो क्या हो जाता है? तो वो अधिकतर निमोनिया ही होता है, ठीक है। निमोनिया उसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो आप लोगों को समझ में आया कि ज़्यादा कुछ नहीं है। क्या याद करना है? सिर्फ 2 चीज़ें याद करना है। पहले तो के कब साइलेंट हो? के बाद जब एन आता है तो साइलेंट रहता है के, और
पी कब साइलेंट रहता है? जब पी के बाद एन और एस आता है, ठीक है। पी के बाद एन और एस आता है तो पी साइलेंट रहता है, और के बाद एन आता है तो साइलेंट रहता है के। सिर्फ जो दो शब्द हैं दो याद कर लो, बस आप लोगों को याद रह जाएगा। ज़्यादा कुछ पूरी परिभाषा याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप चाहो तो ये तो याद कर सकते हो, क्योंकि इसको ज़रूरत पड़ती रहती है। इतना जो मीनिंग है वो याद होगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए आगे इंग्लिश के पढ़ने के लिए। तो आप लोग क्या करोगे, जो ज़्यादा जो मैंने परिभाषा लिखी है वो याद नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना याद करना है, के बाद एन होगा तो पी साइलेंट रहेगी, वो सॉरी के बाद एन होगा तो के साइलेंट रहेगी, और पी के बाद एन और एस होगा, ठीक है। अलग अलग पी के बाद एन भी होना चाहिए, पी के बाद एस भी होना चाहिए, तो क्या है तब भी पी साइलेंट रहेगा। सिर्फ 3 अक्षर हैं, तीनों को याद कर लो बस, ठीक है। तो आई होप मैं आप लोगों मुझे समझ में आया हो, ठीक है। तो आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगी, क्योंकि मैंने बहुत जो साइलेंट वाले जो शब्द हैं बहुत करा दिए। तो कल की वीडियो में आप लोगों को मैं साइलेंट शब्द के जो इतने मैंने पढ़ा चुकी हूँ, आप लोगों को सारी उसकी प्रैक्टिस कराऊंगी। तो आप लोग क्या करोगे, जितना मैंने पढ़ा दिया आप लोग उसको रिवीजन करोगे और फिर से आप लोग प्रैक्टिस करोगे और पढ़ोगे, ठीक है। तो मैं कल आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस कराऊंगी, जितने साइलेंट लेटर मैंने पढ़ा दिए हैं तो उसकी प्रैक्टिस कल होगी, फिर आगे जो नियम बचे हैं वो पढ़ेंगे, ओके। तो मैं अपनी वीडियो यहीं तक रखती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।